बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपने सबक का जो हमने शुरू कर रखा है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 उर्दू की किताब हमारी जमात दहम, उसका पहला सबक बाब नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद देहलवी। आज हम उसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग तवज्जो से इसको समझें। आलिम की मौत आलम की मौत होती है, यानी कि इल्म वाला पढ़ा लिखा शख्स अगर मर जाता है तो असल में पूरा जहान ज़माना जो है उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो जो है एक इल्म के जो इल्म की एक हदायत का एक रास्ता था वो उनके लिए ख़त्म हो जाता है। तो फिर जो जहान है, जो ज़माना है, वो नाकामी की तरफ चल पड़ता है। अभी हमको इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा साहब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब इनकी अदम मौजूदगी में, अदम मौजूदगी का मतलब होता है गैर हाज़िरी, गैर मौजूदगी ना होना। रह कर हमें उनकी याद दिलाएगी और वक्त के साथ उनकी जुदाई का घाव ज़ख़म बढ़ता चला जाएगा। इन लाइनों की तशरीह ये है कि मुसन्निफ़ जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अहमियत बताते हुए ये कह रहा है कि उनके जाने से जो इल्मी खला पैदा हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इल्म जो है वो लोगों को जो हासिल हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकेगा। और ये एक गहरा ज़ख़म है जो जल्दी भरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मिर्ज़ा साहिब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने खामोश कि खुद उनके ज़माने के अक्सर लोग भी उनके इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं हुए। दरअसल ख़ुद मिर्ज़ा साहिब शोहरत से घबराते थे, मशहूरी से घबराते थे और पब्लिक प्लेटफार्म पर, यानी कि लोगों में रहकर प्लेटफार्म पर आना पसंद नहीं करते थे। यानी कि उनको शोहरत, इससे इन लाइनों की तशरीह क्या हो सकती है कि मुसन्निफ़ ये बता रहा है कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद हैं वो शोहरत की तमन्ना नहीं रखते थे, उनको शोहरत की तमन्ना नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं लोगों के काम आऊँ लेकिन मैं शोहरत हासिल ना करूँ। और वो ऐसा क्यों करते थे, उसकी वजह क्या थी? काम करते थे सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि लोग उनकी तारीफ़ें करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल उनको किसी किस्म की सिले की परवाह भी नहीं होती थी कि ये मैं काम करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ जो उनको लालच दे सकती थी कोई काम करवाने के लिए, वो कोई नहीं थी। वो लालच में आकर काम नहीं करते थे, वो अपनी खुशी के लिए ये काम करते थे। जैसे कि आगे वो बता रहे हैं, काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, अपनी खुशी के लिए। यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने जितनी भी उर्दू अदब की खिदमत की है वो सारी की सारी उन्होंने अपनी खुशी के लिए की है। इसलिए नहीं की कि मुझे उससे कोई फ़ायदा मिलेगा या शोहरत मिलेगी या दौलत की तमन्ना थी, ऐसे नहीं था। काम करते थे इसलिए कि उन्हें काम करना होता था। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए। उन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर, जो एक मारूफ अदीब हैं और अल्लामा इकबाल के गहरे दोस्त थे, के रसाले मखज़न में मज़ामीन लिखे हैं। मज़ामीन लिखे मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं, बल्कि जब खुद उनका जी लिखने को चाहा। अज़ीज़ तलबा, आप देखें कि आज हमारा ये जो पैरा है ये भी मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। तो आज जो हमने इस पैराग्राफ में समझी है वो, जो अगर हम इस पैरे की तशरीह करें जो आज हमने पढ़ा है, इसमें एक तो मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बा किरदार और बा इखलाक और सीरत में आला होने का जिक्र किया है। दूसरा, उन्होंने आपके बारे में ये बताया है कि आप लालच में आकर कोई काम नहीं करते थे बल्कि अपनी खुशी से काम करते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके जाने से मुआशरे में किस कदर जो है वो इल्म का नुकसान हुआ है और इल्मी जो गुफ्तगू मुआशरे में करने वाले लोग थे वो कम हो गए हैं
اور مرزا محمد سعید کے جانے سے جو زمانہ ہے اس کی بہتری کے جو ہمیں بہتر نتائج جو مل سکتے تھے وہ اب نہیں ملیں گے، کیونکہ اب اچھے لوگ جیسے ہی کسی معاشرے میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا خاموشی سے رخصت ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، تو اس سے اس معاشرے میں جو بہتری کے مواقع موجود ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا، دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے کام کرتے تھے، تیسرا انہوں نے اس پیرے میں جو مین اور اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ لالچ میں کام نہیں کرتے تھے، اور جو بھی کام کیا ہے انہوں نے اپنی خوشی کے لیے کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ مرزا محمد سعید کی پرسنالٹی اور شخصیت کے بارے میں شاہد احمد دہلوی صاحب کا لکھا ہوا سبق پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ پیراگراف کی تشریح بھی کر رہا ہوں تاکہ جب یہ سبق مکمل ہو تو ہمیں الگ سے پیراگراف کی تشریح نہ کرنی پڑے، جو ایک باقاعدہ سوال آئے گا آپ کو پیپر میں۔ تو پیراگراف کی تشریح کا مطلب کیا ہے؟ 5-6 لائنوں کے پیرے میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو واضح کرنا، اس کا مطلب بتانا، اور تمام الفاظ معنی جو ہیں وہ اس میں لگا کے اس کو سمجھنا اور اس کو واضح کر کے لکھنا۔ جیسا پیرا آیا ویسا ہی آپ نے لکھ دیا تو یہ پیراگراف کی تشریح نہیں ہوگی۔ پیراگراف کی تشریح یہ ہوگی کہ جو پیرا آیا اس پیرے کو آپ نے کس قدر اچھے طریقے سے واضح کیا کہ آخر ان لائنوں میں کیا بات جو ہے وہ مصنف کہنا چاہ رہا ہے، جیسے میں ہر پیراگراف کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ گھروں پر اچھے طریقے سے محنت کریں گے اور کوشش کریں گے، اور جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے آپ کا علمی فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کریں گے اور محنت سے کام کریں گے۔ بہت بہت مہربانی آپ کی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔